गुवाहाटी से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार की देर शाम पहुंचेंगे असम। शनिवार को सीएम हेमंत की पहली चुनावी सभा होगी। तो बड़ी खबर गुवाहाटी से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम शुक्रवार को पहुंचेंगे असम। शनिवार को सीएम हेमंत की पहली चुनावी सभा होगी। वहीं कोकड़ाझाड़ के गोसाई गांव विधानसभा में होगी सीएम हेमंत सोरेन की पहली चुनावी जनसभा। जेएमएम के सभी स्टार प्रचारक भी शुक्रवार को पहुंचेंगे असम। मंत्री दीपक बेरुआ और चमरा लिंडा पहले से ही असम में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर गुवाहाटी से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार की देर शाम पहुंचेंगे असम। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा होगी। कोकड़ाझाड़ के गोसाई गांव विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन की पहली चुनावी जनसभा होने जा रही है। जेएमएम के सभी स्टार प्रचारक भी शुक्रवार को पहुंचेंगे असम। मंत्री दीपक बेरुआ और चमरा लिंडा पहले से ही असम में मौजूद हैं। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं असम, जहां के हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार की देर शाम असम पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की पहली चुनावी जनसभा शनिवार को होने जा रही है। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए अंजना, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कल चूंकि पहुंच रहे हैं गुवाहाटी, जाहिर तौर पर इस यात्रा को देखेंगे तो कल से कह सकते हैं कि चूंकि कल देर शाम पहुंचेंगे और उसके बाद शनिवार को पहली चुनावी जनसभा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो भी सभाएं यहाँ पर की, जो कार्यक्रम किया, वो एक तो जय भारत पार्टी का वो मंच था, जय भारत पार्टी का वो कार्यक्रम था। अब ये कह सकते हैं कि अपने प्रत्याशियों के लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रचार शुरू करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो प्रचार शुरू करेंगे, यानी शनिवार से अब उनका कंटिन्यू कार्यक्रम जो है वो असम में होने जा रहा है। 21 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर नॉमिनेशन जरूर रद्द हुआ है। हालांकि फाइनल लिस्ट जो है वो आज देर शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट है। जहां पर एक तो एसटी सीट है बोकाजन, वो जो है वहाँ पर एक नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था। हालांकि वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही समर्थित प्रत्याशी है, और एक सीट है खुआंग, वहाँ से भी नॉमिनेशन जो है वो रद्द हुआ था। तो जाहिर तौर पे 2-3 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशियों का नाम रद्द जरूर हुआ है। लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो 70 लाख आदिवासी समुदाय जो असम में निवास करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय भी है ये चुनाव, और उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन तलाश रहा है असम में। चुनाव 21 सीटों पर लड़ने की घोषणा हुई। पहली जनसभा शनिवार को बोंगाई गांव गोसाई गांव से शुरू होगा। गोसाई गांव कोकड़ाझाड़ विधानसभा की सबसे मजबूत सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो गोसाई गांव एक मजबूत सीट है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि वहां का जो पूरा चुनावी गणित को, जो वोटरों की गणित को अगर समझेंगे अंजना, तो संथाल समुदाय के लोग जो है ठीक ठाक संख्या में वहां पर हैं और वो डिसाइड करते हैं। वो जो है ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग वोटर हैं। तो वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है और वहीं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वहां से चुनावी जनसभा की शुरुआत कर रहे हैं। नवीन, आप जिस तरीके से लंबे समय से असम की राजनीति को भी आपने देखा है, क्या कुछ माहौल वहां दिख रहा है? देखिए, अगर असम के चुनावी गणित को आप समझेंगे तो देखिए बहुत कूल माहौल है। मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जो है उसको अगर आप कवर करेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा चुनावी कैंपेन होता है, उत्तर भारत के चुनावी कैंपेन में बहुत अंतर होता है। और वोटरों का जो दिलो दिमाग है, उनके आचार व्यवहार विचार जो हैं वो भी अलग हैं, भाषा के लिहाज से भी, और रहन सहन खान पान वेशभूषा ये टोटली डिफरेंट है नॉर्थ ईस्ट का। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से एकदम अलग है। एक अलग जो है आपको अनुभूति यहाँ मिलेगा। तो चुनावी कैंपेन को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो यहाँ के लोग जो हैं सेंटीमेंट को वोट करते हैं। सेंटीमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इस पूरे चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दमखम में बहुत अंतर है। उस मूल अंतर को भी कांग्रेस को समझना होगा। दूसरी बात, जेएमएम की तरफ से जो ये 21 सीटों पर दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप चुनाव के बाद देखेंगे या समझेंगे कि इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्या कुछ रिजल्ट और परिणाम आएगा, तो ये जो दावा है जेएमएम का कि वो बहुत बेहतर करेंगे, इस बेहतर करने के पीछे की जो मूल अगर आप यहाँ की जो मानचित्र को अगर समझेंगे वोटरों के लिहाज से, तो वो जो है लगभग जो विधानसभा है वो छोटे छोटे विधानसभा हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, चिकन नेक कहा जाता है इस पूरे असम को। तो ये लंबी दूरी होती है। आप गोसाईगांव से, बंगाल के बाद जब आप गोसाईगांव घुसते हैं वहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर आप तिनसुकिया तक जाते हैं। तो ये जो एक लंबी दूरी है, लगभग 900 किलोमीटर की, 950 किलोमीटर की आसपास की लंबी दूरी है। इस बीच कई जगहों पर जो है आपको नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कई जगहों पर वेशभूषा, खान पान, संस्कृति वो भी बदलता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं निलय भी मौजूद हैं और हम लोग असम में इस वक्त इस नक्षत्र न्यूज़ की टीम पहुंची है इस पूरे चुनाव को कवरेज करने के लिए, यहाँ के माहौल को समझने के लिए। आप क्या कुछ देख और समझ पाए? देखिए, अब जहाँ तक बात है जेएमएम की, क्योंकि जेएमएम की एंट्री इस असम विधानसभा के चुनाव में हो गई है, तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। क्योंकि इसीलिए भी क्योंकि वो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस से अलग होकर लड़ रही है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसमें कहीं ना कहीं जो फूट है वो नज़र आ रही है। देखिए, अब इसकी शुरुआत परसों से होगी, इसलिए क्योंकि इससे पहले हालांकि हेमंत सोरेन जो आ चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन परसों से यानी कि शनिवार से वो चुनावी जनसभा, वो चुनावी जनसभा की अपने प्रत्याशी करेंगे और अपने प्रत्याशी को, जो कि गोसाई गांव से शुरू होगी। और गोसाई गांव में भी संथाल जो वोट है, जो संथाल वोटर्स हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब कल से यहाँ पे बीजेपी की लड़ाई, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो अलग थलग हो ही गई है जेएमएम से और दोनों ही अलग लड़ रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि उसकी लड़ाई कांग्रेस से कतई नहीं है, उसकी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। अब इसकी शुरुआत परसों से कर रहे हैं। ये आंकना कि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर जो है बीजेपी से है। बीजेपी सत्तासीन दल है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक ब्रॉड व्यक्तित्व है। उस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा कि आदिवासी समुदाय के बीच में, खास करके जो 70 लाख आदिवासी समुदाय जो है निवास करते हैं, उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी जेएमएम को। बिल्कुल, देखिए टी ट्राइबल्स की यहाँ पे जो संघर्ष है, उनका जो संघर्ष है वो काफ़ी पुराना है और उसी चीज़ को हेमंत सोरेन ने यहाँ पर एक कहा जाए तो उनकी जो दुखती रह गई उस पर हाथ रख दिया और उसका फ़ायदा जेएमएम को ज़रूर मिलेगा। और नुकसान अब कांग्रेस का होता है या बीजेपी को होता है, ये देखना थोड़ी अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये परेशानी का सबब बन सकता है। टी ट्राइब्स का जो सेंटीमेंट है, क्या एक आदिवासी लीडर के तौर पर हेमंत सोरेन को वो समुदाय एक्सेप्ट करेगा असम में? देखिए, झारखंड की बात नहीं है ये। देखिए, असम ऐसा नहीं है कि आज पहली बार जेएमएम लड़ रही है या जेएमएम का संगठन ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया नहीं, 11 में 25 सीटों पर ऑलरेडी एक बार चुनाव लड़ चुकी है और संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन एक कैडर कुछ हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। और अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी पूरा मंत्रिमंडल कल के बाद से असम में आपको नज़र आएगा। जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारी, यानी कहें अब झारखंड सरकार जो है वो असम शिफ्ट हो जाएगी 9 तारीख के लिए, 7 तारीख के लिए। 9 तारीख को तो इलेक्शन है। चलिए नवीन और नीलय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे। तो बता दें कि असम के रण में जेएमएम भी कूद चुका है कि सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस रण में किसको झटका मिलता है और किसको जीत मिलती है। हालांकि शुक्रवार को शाम को असम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं और शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।